अपनी बात कह दी तो आप रूड लग रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा आई एम टॉकिंग अबाउट। आप 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? तो ये नार्सिसिस्ट पीपल ड्रामा करते हैं। और हाय शाइनीज, माय नेम इज दिव्या, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो नहीं देने वाली हूँ कुछ भी। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो है माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू माई सेल्फ। सो या दिस इज ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे बहुत दिनों से बात करनी थी। तो इस पे ना थोड़ा-सा सिंपल लैंग्वेज में और मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी। ये वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, ये तो मैं एडिट करके जब डालूँगी तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं आपके साथ। तो हमें ना पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, लाइक हमारे फैमिली के टुवर्ड्स, हमारे जॉब के टुवर्ड, हमारे रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, हमारे एंटायर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके टुवर्ड्स। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको खुद से खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। लाइक ये पॉइंट्स ऐसा है ना कि अगर आप इन चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं हो खुद से, तो आपके आसपास कोई भी इंसान हो वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बगल में कोई सीरियस मैटर है और कोई सच में रो रहा है तो आप उस चीज़ को ऐसे बता दोगे कि ये तो ड्रामा कर रहा है। नहीं, वेरी वेल, अगर आप एक मैच्योर पर्सन हो गए हो, लाइक आप 24, 25, 26 के अराउंड हो, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी दैट व्हाट काइंड ऑफ ड्रामा आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक यू कैन से द नेगेटिव पीपल दे डू ड्रामा, या नार्सिसिस्ट पीपल ड्रामा करते हैं। और जो थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड रॉन्ग वे में होते हैं वो ड्रामा करते हैं। तो आपको ना इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि आपके यहाँ पे उस चीज़ से, उस ड्रामे से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? तो देखो, किसी का ड्रामा तो आप नहीं ख़त्म कर दोगे, राइट? और कर भी क्या सकते हो आप? उस चीज़ से दूर रहो, अपने मेंटल पीस को देखो, आप खुद पे फोकस करो। तो ये ड्रामा ना आपको समझ में आ जाएगा अगर कोई कर रहा होगा तो आपके सामने। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। वो सिर्फ़ इतना करेंगे कि आपका बेनिफिट लेंगे, ठीक है? जब तक आपका बेनिफिट होगा वो आपका बेनिफिट लेंगे। सेकेंडली, आपको हमेशा वो नीचे गिराएँगे, आपको हमेशा वो गिल्ट में रखेंगे दैट यू आर द रॉन्ग पर्सन ओनली। लाइक आपके में ही गलतियाँ हैं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि गलतियाँ सभी से होती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, सामने वाले से भी हो सकते हैं। अगर आप हर चीज़ में ना खुद को गिल्ट महसूस करो और किसी भी रिलेशनशिप में हो ना, तो इट मीन्स कि आप गलत लोगों के साथ हो। हर पॉइंट पे गलती सिर्फ आपकी नहीं हो सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर चीज़ में गलती सिर्फ आपकी हो सकती है। आप उन चीज़ों पे एनालाइज करो कि आपकी गलती है या नहीं है, सामने वाला ड्रामा तो नहीं कर रहा, आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। सो या दैट्स अबाउट दिस पॉइंट। ओके, सो द सेकेंड पॉइंट इज सेट एंड होल्ड बाउंड्रीज, ठीक है? अब मैंने सेट क्यों बोला, क्योंकि आपको सिर्फ बाउंड्री बता दो ना, तो आप लोगों को लगता है कि बस 2 दिन आपने किसी से बात नहीं किया, ज़्यादा नहीं बोला, अपनी चीज़ें नहीं शेयर करी, तो आपने बाउंड्री बना लिया और फिर आप 2 दिन बाद उसी जोन में चले आते हो। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना बाउंड्री पहले सेट करना है, और उतना ही सेट करना है जितना आप उसको निभा पाओ, ठीक है? आपको ऐसे नहीं कर देना है कि मैं तो बिल्कुल इस इंसान से बात नहीं करूंगी, और आप 2 दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो आप फिर जाके उससे बात कर रहे हो। आपको सेट करनी है अपनी बाउंड्री कुछ इस तरह कि आपने वो बाउंड्री सेट की, एंड यू आर ऑन इट एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन्स जहां आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपको पता है कि आपको किस लेवल तक वो बाउंड्री सेट करनी है, राइट? आप जैसे आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, नार्सिसिस्ट बिहेव करते हैं, तो आपको क्या करना है ना कि उन लोगों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उनको छोड़ दिया, आप उनके साथ नहीं रह रहे, बट उन लोगों के साथ रहते हुए आपको एक बाउंड्री सेट करनी है और अपने माइंड को एक माइंडसेट बनाना है कि मेरी ये बाउंड्री है और मैं इस पॉइंट के बाद मुझे अफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज टेक रेस्ट व्हेन आई नीड इट। यस, तो समटाइम्स ना ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, बट हमारा जो माइंड है ना वो कहता है कि नहीं, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। बट नहीं, अपने बॉडी को भी इक्वली रेस्ट दो प्लीज़। ऐसा नहीं है कि बस आप रात की जो नींद है ना वो आपने ले ली तो आपका बॉडी बिल्कुल चार्ज और आप दिन भर ऐसे नॉन स्टॉप काम कर सकते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको दिन में भी थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए। सो द फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर बाउंड्री।
तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी बाउंड्री तो सेट कर ली है, बट उसको आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप 2 दिन ये चीज़ करोगे और तीसरे दिन फिर से आप उसी ज़ोन में चले आओगे कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ें तो मेरी लाइफ़ में लगी रहेंगी। नहीं, आप जब तक खुद का माइंडसेट नहीं चेंज करोगे तब तक आपका एनवायरनमेंट भी नहीं चेंज हो सकता है। आपकी लाइफ़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती। तो जो आपने बाउंड्री बनाई है ना, उसको बिल्कुल ऐसे प्रायोरिटी देनी है आपको कि अगर ये चीज़ मैंने ना सोची है कि ये मुझे इफ़ेक्ट कर सकता है, ये मेरे मेंटल हेल्थ पे भी असर करेगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल ना है, तो ये बिल्कुल ना ही है। दैट्स नॉट गोइंग टू बी येस। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ टेल अदर्स व्हाट आई नीड। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक सामने वाले को ये भी लग सकता है दैट यू आर बीइंग सेल्फिश। सो येस, अगर बात आपकी मेंटल हेल्थ पे आ रही है, ठीक है? तो आपको ना ही कहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एक पॉइंट पे ना जब आप अपनी बात नहीं रखोगे ना, तो आप 2 तरह से कन्फ्यूज़ रहोगे। पहला ये कि सामने वाले ने वो चीज़ समझ के और आपको इग्नोर किया है। दूसरा ये कि सामने वाले से आपकी वो क्या कहते हैं, वो रिलेशनशिप ही अभी बिल्ड नहीं हुआ है कि वो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो समझ पाए। तो इस कन्फ्यूज़न से आपको बिल्कुल दूर दूर रहना है। आपका कोई भी इंसान कितना भी करीबी हो, आपको उसे बताना है कि आपको क्या चाहिए। अगर उसके बाद वो इंसान उस चीज़ पे नहीं अलाउ कर रहा है या फिर नहीं कोऑपरेट कर रहा है, तो ये बाद में सेकंड पॉइंट है। बट यू हैव टू टेल देम व्हाट यू नीड। इससे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लटर फ्री रहेगा, आप ओवरथिंकिंग नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है। इट डज़न्ट मीन कि आपको रूड होना है। ऑलवेज़ ये नहीं सोचना है आपको कि आपने कोई चीज़ अपनी बात कह दी तो आप रूड लग रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छे से अपनी बात कहनी है, क्योंकि एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में, उस टोन में अगर आप बोलोगे तो मेबी सामने वाले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। सिक्स्थ पॉइंट इज़ टेक केयर ऑफ माय नीड। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उस चीज़ का कि आपको चाहिए क्या लाइफ़ में, आपको क्या ज़रूरत है, क्या वेस्ट है, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि लाइफ़ में आपको क्या चाहिए। आपका गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप डेली कोशिश करो कि 10 से 20 मिनट आप बैठ के उस चीज़ पे एनालिसिस करो, अपने माइंडसेट को देखो कि आपको चाहिए क्या? आप 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? तो ये सारी चीज़ें बैठ के आप कैलकुलेट करो अपने माइंड में कि व्हाट यू नीड। द सेवेंथ पॉइंट इज़ हील माई सेल्फ। तो हील माई सेल्फ का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें करनी है ना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप जब खुश होगे ना तो आप ऑटोमेटिकली आप हील करने लगोगे। आपको खुद को ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना है और कोई किसी थेरेपी की ज़रूरत है। आपको जो चीज़ें भी पसंद है, लाइक बचपन में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते थे, लाइक पेंटिंग और स्केटिंग और डांसिंग, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आई डोंट रिमेंबर अभी, जो मैं आपको बताऊँ। तो आपको सर्च करना है, ऐसी लिस्ट निकाल लो आप इन सारी एक्टिविटीज़ की, और उसमें से उसको पढ़ोगे ना तो आपको फ़ील होगा कि यार ये तो मैं बचपन में करती थी एंड आई जस्ट लव टू डू दैट। सो या जस्ट गो एंड डू दैट थिंग। आप अपने आप खुद को हील करने लगोगे, खुद को बिज़ी रखो अपने पसंदीदा काम करने में, और जो आप काम करते हो वो तो आप साथ ही साथ करते हो। टेक केयर ऑफ योर माइंड, बिकॉज इट्स इस टाइम पे, इस जनरेशन में ये जो टाइम चल रहा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो यही है कि आपका जो माइंड है ना वो एक नॉर्मल पर्सन जैसा रहे, क्योंकि हम इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हम इन्फ्लुएंस हो गए, कब हम उस इंसान की जैसे बात करने लगे, कब हमने उसकी जो हैबिट्स हैं उसको क्या कहते हैं, अडॉप्ट कर लिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, यू हैव योर ओन चॉइसेस, हॉबीज। तो आपको बिल्कुल रियल रहना है, अपनी मेंटल पीस का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप दिमाग से बिल्कुल शांत रहो, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन, आजकल एक नॉर्मल पर्सन को ही पीस माइंड बोलने लगे हैं लोग। अगर आप नॉर्मल हो ना, हर चीज़ को लेके बिल्कुल आप शांत स्वभाव के हो और अपनी चीज़ों को रेगुलर लाइफ में आप अपनी चीज़ों को कर रहे हो, तो आप एक आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है। तो वीडियो अच्छी लगी ना तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट नीचे करके बताना मुझे कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, जिस पे आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी है और आपको करना है वो चीज़। सो या टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।